वासात् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय 4, श्लोक क्रमांक 19। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वेदिकम व्यदधाद्यज्ञ संतत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन है जिससे लोगों को जिससे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रवण कर रहे हैं सुद गोस्वामी के उद्गार। सुद गोस्वामी जैसे ही शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सुद गोस्वामी को प्रश्न किया, तो सुद गोस्वामी ने उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले वेदव्यास जी को स्मरण किया, क्योंकि वेद को लिपिबद्ध करने वाले वेदव्यास जी हैं। वेद का विभाग करने वाले वेदव्यास जी हैं। तो मूल वेदव्यास जी हैं। इसे तुरंत सुद गोस्वामी ने श्रील वेदव्यास जी को याद किया। तो इससे हमको पता चल सकता है भक्तों कि जब भी कोई व्यक्ति धर्म की बात करता है तब उनके मूल में वेदव्यास जी आने चाहिए, क्योंकि वेदव्यास जी ने जो भी वेदों का विस्तार किया है उनके द्वारा ही व्यक्ति अलग अलग पंथ बना सकता है और अलग अलग पंथ के द्वारा वो प्रचार कर सकता है। अगर शिल वेदव्यास जी का सहारा न ले तो वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो वास्तव में ढोंग हो जाएगा। इससे कहते हैं कि व्यासो उच्चिष्ट जगत सर्व। आप जो भी अलग अलग धर्म देख रहे हो वो सब किसका उच्चिष्ट है? वेदव्यास जी का। लेकिन वेदव्यास जी जो मूल दिया है, मुख्य दिया है, मूल सार दिया है, उनको पकड़ना चाहिए और उनको प्रचार करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को वेदव्यास जी के मूल शब्द जो है शास्त्र के, संस्कृत के, उनको प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना चाहिए। न कि श्लोक को साइड में रखकर अपनी मनमानी ढंग से उसकी व्याख्या करना। यदि हम अपने मनमानी ढंग से व्याख्या करेंगे और वही व्याख्या यदि समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे अपने मान सम्मान के लिए, तो होगा क्या? तो कहते हैं कि न तो श्रोताओं का कल्याण होगा न हमारा कल्याण होगा, और भगवान भी हम हमसे रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमने अपनी मनमानी ढंग से इस शास्त्र की व्याख्या किया है। तो याद रखना चाहिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम पौरुषेय है, और जो पौरुषेय ज्ञान है हम अपौरुषेय है ना। और एक ज्ञान जो है अपौरुषेय है, वो सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं मैं? नहीं प्रभु जी। आप बताइए। ज्ञान अपौरुष। हाँ, ज्ञान
भागवतम पौरुष है प्रभु जी। हम्म। हम अपौरुष है। मतलब जो सामान्य जीव होता है उसको अपौरुषीय बोला गया है, और वो जो लिखेगा, वो जो व्याख्या करेगा, वो निश्चित है कि वो अपूर्ण होगी। हम्म। इससे हमें कभी अपने हिसाब से व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें जो वेद व्यास जी ने दिया है, और उस भगवान की कृपा से जो आचार्यों ने लिखा है, उनका अनुसरण करना चाहिए हमें। इसे सुद गोस्वामी से सीखना चाहिए कि जब भी हम कोई व्याख्या चालू करें तो वेद व्यास जी के शब्दों के द्वारा हमको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, और ये जो वेद व्यास जी है, उसने चार जो वेद है उनका विस्तार क्यों किया? तो कहते हैं कि चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजा नाम, ये प्रजाओं का कर्म शुद्ध हो जाए, है ना। कर्म शुद्ध हो जाए, इससे विक्ष वेदिकम, उससे वेदों का विस्तार किया। हम्म। तो याद रखना चाहिए, हमारे जो कर्म है उसकी शुद्धि के लिए शास्त्र दिए गए हैं कि हमको कैसे कर्म करने चाहिए। इससे भगवान सीधा, भगवान भगवत गीता में बता दिया है कि आपको कर्म करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। ये जो भी हमको सभी सुख दुख अच्छा बुरा जो भी भोगने को मिल रहा है, उसका कारण हमारे कर्म है। तो कर्म की शुद्धि करने के लिए भगवान की कृपा से हमको मनुष्य देह मिला है, और मनुष्य देह मिलने के बाद भी समाप्त नहीं हो जाता है, कर्म शुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन यदि मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद यदि कोई भगवान के भक्तों का संग हो जाता है, उनको श्रीमद् भागवतम भगवत गीता श्रवण करने का, भगवान की सेवा करने का, भगवान के भक्तों के बीच में रहकर भक्ति करने का अवसर मिलता है, तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। वो अपने कर्म को एकदम शुद्ध कर सकता है, करोड़ों जन्म के कर्म को शुद्ध कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो हमको मनुष्य देह मिला है वो कर्म शुद्धि के लिए मिला है। इससे मनुष्य जीवन में अगर बुद्धि भगवान ने बेस्ट दिया है, तो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि भाई कर्म को शुद्ध करने के लिए मनुष्य देह मिला है, और कर्म के द्वारा करोड़ों जन्म में भटक रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, अनेक प्रकार की योनि में भटक रहा हूं, तो कर्म शुद्ध हो गए कैसे, है ना, ये प्रश्न करना, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो कर्म शुद्ध कैसे हो गए? तो यहाँ कहते हैं चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम विक्ष वेदिकम। वो वेद जो वेद व्यास जी ने विस्तार किया है वेदों का, उनको पढ़कर उनको सुनकर हम अपने कर्म को शुद्ध कर सकते हैं। तो कर्म शुद्ध कैसे हो गए, हमने आगे श्रवण किया था। भगवत गीता में भगवान कहते, आपको किसी को याद है? कुछ स्मरण है किसी को कुछ? कर्म की शुद्धि कैसे हो सकती है हमारी? जब तक हमारे कर्म की शुद्धि नहीं करेंगे तब तक हमारा मन बुद्धि अशुद्ध रहेगा। हम कितना भी सत्संग सुन ले, लेकिन फिर भी अशुद्ध ही रहेगा, क्योंकि हमने अपने कर्म की शुद्धि नहीं किया है। कोई बताएंगे कर्म की शुद्धि भगवान ने कैसे करने को बोला है? परफेक्ट एक श्लोक है, सुंदर। दो श्लोक है, एक तीसरे अध्याय का 9 नंबर का श्लोक, और एक यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, ये पहला तीसरा नंबर श्लोक है। और एक श्लोक शायद 9वें अध्याय में, यत करोषि यद स्नासि यद जोसि ददासि यत यत तपस्या कौन्ते तत्कुरुषु मदर्पणम। यदि आपको कर्म को शुद्ध करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मद अर्पणम। आप जो भी कर्म करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो। अब यदि भगवान भोजन बना रहे हो घर पे, तो आप भगवान को ऑफरिंग करते हुए कर्म करो। ऑफरिंग करो पहले तुलसी पत्र डालकर, कांदा लहसुन नहीं होना चाहिए, तमोगुणी आहार नहीं होना चाहिए। भगवान को ऑफरिंग करो और फिर वो मिक्स करके सभी घर घर के सदस्य को खिलाओ। तो तुरंत चेतना शुद्ध होगी, और चेतना शुद्ध होगी तो कर्म भी शुद्ध होगी। यद करोषि, जो भी आप करते हो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये बात बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी बात है ना। यदि हम इसको ध्यान में ले लेंगे, और करने में इजी है, अगर इसको ध्यान में लेकर करेंगे ना, तो हम करोड़ों जन्म के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे।
मतलब बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ जाएंगे हम सोच भी नहीं सकते हैं एक छोटा सा काम करने से भगवान का। लेकिन वो छोटा सा काम करने में ही है ना हमारी नानी मर जाती है? बहुत दुर्भाग्य। तो भक्तों शास्त्र में सुंदर कर्म कहा गया है, इच्छा से कर्म करोगे तो कर्म की शुद्धि होगी, और कर्म की शुद्धि के द्वारा हमारे पितरों का, हमारे माँ बाप का, है ना, समाज का भी भला हो सकता है। वास्तव में पूर्ण हमारी मुक्ति हो सकती है यदि कर्म को शुद्ध करेंगे तो। और कर्म शुद्ध करने के लिए हमें आहार शुद्ध करना चाहिए। हम्म, आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है, जिससे चेतना शुद्ध होगी, क्योंकि चेतना शुद्ध होगी तभी व्यक्ति कर्म व्यवस्थित कर पाएगा। हमारी जो जीवा है, कितने इंच की है जीवा? हम्म, नापना मत अभी, या तो पूछ रहा हूँ, 2.5 इंच की जीवा है हमारी। 2.5-3 इंच की। लेकिन जब हम भगवान की कथा श्रवण करते, और यहाँ शास्त्र के द्वारा कोई संत भक्त सिखाता है कि देखो हमको आहार शुद्ध करना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। लेकिन जब हम, हमारी जिह्वा जो है वो इतनी प्रबल है कि हम कहीं कोई फंक्शन में जाते हैं और वहाँ अनेक प्रकार के भोजन देख लेते हैं, तो हमारी जिह्वा कूदने लगती है। और हम विचार करते हैं, है ना, जिह्वा कहते कि भाई अभी तेरी कंठी माला को साइड में रख, अभी अभी भोजन कर ले ना, फिर वापस वापस वो पालन करना, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे इसको, है ना। तो जीवा उछलती है और वो कचरा खाने को मजबूर करती है। मन, है ना, मन हमारा बहुत दूषित है। इसे आहार शुद्ध, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। ध्रुवा स्मृति तो कहते हैं कि चेतना शुद्ध होकर वो जो ग्रंथि है उसको तोड़ने का काम करेगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा? आहार शुद्ध हो, कंट्रोल करो अपने, कुछ भी मुंह में मत डालो अपनी है ना, जीवा के टेस्ट के लिए, लालसा के लिए। कुछ भी मन जीवा में अंदर नहीं डालना चाहिए। कोई फंक्शन में जा रहे हो, पता नहीं है किस व्यक्ति ने किस भाव से बनाया है, वो प्रभाव सीधा हमारे चेतना पे पड़ता है। मैं तो, देखो, ये साधु का वेश है और वैराग्य के कारण नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वास्तव में हमें इतना दृढ़ हो जाना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन में जा रहे हैं, तो अगर वो कचरा है, भगवान का प्रसाद नहीं है ना, भले ले, वो अगर नाराज हो जा रहे हैं तो थोड़ा ले लो। अगर पूरा खाना है ना, तो इससे बेटर है कि आप वहाँ पूरी या चपाती हो और पानी खा लो, पेट भरना है। जिह्वा से नीचे उतरता है ना, फिर पता नहीं क्या उतरा है नीचे, है ना। जिह्वा बहुत, है ना, 2.5-3 इंच डेंजर होती है। इसे भक्तों, चेतना को शुद्ध करो, चेतना से कर्म शुद्ध होगे। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान की सेवा करो, उससे धीरे धीरे चेतना शुद्ध होगी और हमारा कर्म भी शुद्ध होगी। और ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? तो कहते हैं कि वृक्ष वेदिकम, वेदों में लिखा गया है। तो विस्तार इसलिए तो किया है जिससे लोग समझ सके वेदों को। इसे कहते हैं कि वेद कम चतुर्विधम, चार, चार वेदों का चार विस्तार किया। एक ही वेद था, कौन सा वेद था हम आगे पढ़ेंगे, कौन सा एक ही वेद था। तो ये सब याद रखना चाहिए, ये सामान्य ज्ञान नहीं है। ये जब जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना भागवतम से, तो ये सब हवा होता जाएगा, ये भूलते जाओगे। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तात्पर्य है, कोई पढ़ेगा तात्पर्य? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्ण बोलो। प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था। उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया यस, गया। हाँ। तो यहाँ पहले यजुर्वेद था, याद रखना, 4 वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद।
तो पहला वेद कौन सा था? अजुर्वेद था। और उनके 4 विभाग हुए, मतलब उससे 3 और निकले, तो 4 विभाग हो गए। और उसमें यज्ञ के विशेष विभागों का उद्देश्य वहां उसमें था, यज्ञ कैसे करने चाहिए। लेकिन वो यज्ञ करने के लिए वो ज्ञान इतना गाढ़ा था कि पचाना मुश्किल था। इसे वेद ने उसको और सरल करने के लिए वेद ने और 4 भागों में उसको बांट दिया। तो वास्तव में भगवान की कृपा है। वार्णी व्यक्ति यदि वेद पढ़ना चाहता है, उपनिषद पढ़ना चाहता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इससे वेद व्यास जी की इतनी कृपा है, भगवान की इतनी कृपा है, भक्तों की इतनी कृपा है कि व्यक्ति को एकदम सरल बना दिया है, एकदम जिससे समझ सके। ओके, पढ़िए आगे। जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती है। श्री व्यासदेव तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और यस, वे एक सब मिनट इस दादाजी, कली की पतित आत्माओं। एक मिनट। यह कहा गया है कि पुराण, संहिता आदि 5वां वेद कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि वेद ही सही है। बहुत अब अगर समाज में रहते हो तो बहुत ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं वेद ही सही है, पुराण सही नहीं है। लेकिन वास्तव में पुराण जो है वो क्या है, तो कहते हैं जो वेदों में सूत्र होते हैं, वो सूत्र का विस्तार ही वेद है। जो जितनी भी कथा है पुराणों में, वो हमारे वेदों के सूत्र है, और सूत्र का विस्तार किया है वेद व्यास जी ने। तो महाभारत आदि जो पुराण है वो पंचम वेद कहा जाता है। तो ये वेद से अलग नहीं है ना। इससे कभी भी ऐसा नहीं 4 वेद ही सही है, बाकी पुराण महाभारत वो सब गलत है, नहीं। वेद व्यास जी ने विस्तार किया, उसमें कोई अंतर नहीं है। 4 वेद के बाद ये पंचम वेद है ये। इसलिए कोई व्यक्ति आपको कहे तो उनको समझाना चाहिए कि नहीं, ये पुराण जो है वो हमारे वेदों के सूत्र का विस्तार किया है। और पढ़िए। श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए। इनमें 4 वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराण तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। तो अब ये तात्पर्य समझ गए होंगे कि पुराण पुराण को भी वेदों में ही गिना जाता है। यदि पुराण की बात आए, और 18 पुराण में से मुख्य पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवतम है। वेद इतिहास पुराणाम सारम सारम श्रीमद् भागवतम। तो सबका सार क्या है? श्रीमद् भागवतम है। इससे कभी पुराण, महाभारत या वेद को अलग नहीं मानना चाहिए। ये सब वास्तव में वेदों के ही अंग है, उपनिषद आदि। और उनके द्वारा ही, क्योंकि विस्तार करने का इससे जरूर पड़ा वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी को पता है ना, कि ये जो है रबड़ी पाचन नहीं कर पाएंगे, है ना। रबड़ी बोल समझते हैं ना, मतलब रबड़ी बनाते हैं ना, तो एकदम गाढ़ा हो जाता है, और व्यक्ति उसको खाता है तो पाचन नहीं कर पाता है। लेकिन उनको ही धीरे धीरे विस्तार करके वेद व्यास जी ने एकदम सरल बना दिया है। गीता, भागवत, चैतन्य चरित, प्रेमामृत रस सार, प्रेमामृत रस सार। और क्या कर दिया उसको? तो कहते प्रभुपाद जी उसको सरल कर दिया, एकदम उनको समझ में आए ऐसा कर दिया। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये तात्पर्य था। 20वां श्लोक। ऋग्य ऋग, अजुर, साम, अथर्व आख्या वेदाश्चत्वार उदधृता इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। अनुवाद। मूल ज्ञान के स्रोत अर्थात वेद। मूल ज्ञान का स्रोत क्या है? वेद है। और वेदों का विस्तार किया है, तो दूसरे पुराण, इतिहास जो भी है वो वेद ही है।
उससे कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इस शब्द में समझ सकते हैं। मूल ज्ञान के स्रोत अर्थात वेद के 4 पृथक विभाग किए गए हैं, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। बहुत अच्छा। 21वां श्लोक। तत्र तत्त ऋग्वेदधर पैल सामगो जैमिनी कवि वेशंपाय एविको निष्णातो यजुषामुत। अब वेद व्यास जी ने ये 4 वेद का रचना तो कर दिया। अब वो 4 वेद को किसी को पढ़ाना है, अपने शिष्य को, जिससे वो आगे जाकर प्रचार करे। तो किन किन को पढ़ाया? तो कहते हैं वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि को ऋग्वेद के आचार्य बनाए। वेद व्यास जी का एक शिष्य थे पैल, उनको क्या दिया? ऋग्वेद दिया। और जैमिनी को सामवेद दिया। यथर यजुर्वेद के कारण एकमात्र विषमपायन यशस्वी हुए। तो ऋग्वेद पैल को दिया, सामवेद जैमिनी को दिया और यजुर्वेद विषमपायन को दिया। और 22वें श्लोक में कहते हैं अथर्वांगी रसासी सुमंतु दारुणो मुनि इतिहास पुराणम पुराणम पितामेरो महर्षणम। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया। और चौथा जो वेद है अथर्ववेद, उसकी किसको दिया? तो कहते सुमंतु मुनि अंगिरा को दिया गया। और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपा गया। ये जो सूत गोस्वामी के पिता थे रोमहर्षण सूत, उसको क्या सौंपा गया था? क्योंकि इतिहास का ज्ञान उनको सुनाया गया था, उनको एक्सपर्ट बना गया था पुराण और इतिहास का। उसका नाम है रोमहर्षण सूत। तो रोमहर्षण सूत क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि जब वो कथा करते थे तो श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे, है ना। इतनी सुंदर कथा करते थे, इससे उनका नाम रोमहर्षण सूत। हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते, कभी कुछ घर में तकलीफ आती तो रोंगटे खड़े हो जाते, है ना। कभी कोई डर लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते, कोई भूत प्रेत सामने आ गए तो रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन भगवान की कथा सुनते सुनते रोंगटे खड़े नहीं होते। होते हैं आप लोगों के? हाँ प्रभु जी, कभी कभी। कभी कभी हो सकता है, सही बात है। तो हर बार हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, है ना। अंदर से मल निकाल दो, है ना। अनेक प्रकार के दुष्ट जो अंदर राक्षस बैठे हैं ना हृदय में, उसको निकाल दो, हर एक कथा में आनंद आएगा। अंततः अनुरक्त रहने वाले सुमंत को अंगिरा और अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। अब 23 नंबर का श्लोक लेंगे। आपको समझ में आया ना? ये 3-4 श्लोक समझ में आ गया ना आपको? जी प्रभु जी। हाँ, तो समझाए कोई एक भक्त समझाए मुझे 3 श्लोक के क्या क्या हमने समझे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी 19वें श्लोक में बताया कि प्रजा का कर्म शुद्ध करने के लिए व्यास देव जी ने वेद लिखे थे हम्म। और मनुष्य देह हमारा कर्म शुद्धि के लिए मिला है। इसको पढ़कर हम अपना कर्म शुद्ध कर आपका आसानी से आवाज कर थोड़ा सकते। जोर से बोलना पड़ेगा वरना सुना ही नहीं देगा हमको तो। जी। 4 वेदों में एक वेद का विस्तार किया था, जिसमें सबसे पहला वेद था यजुर्वेद था। उसके 4 विभाग कर दिए गए थे। उसमें यज्ञ की विधि बताई गई थी। व्यास देव जी ने इनको और 4 भागों में बांट दिया था उनको समझाने के लिए। और 21वें श्लोक में बताया गया कि व्यास देव जी ने जो ऋग्वेद था वो पैल ऋषि को सौंपा था, जो जैमिनी मुनि को सामवेद और वैश्यपायन को यजुर्वेद सौंपा गया था।
और 22वें श्लोक में बताया कि सुमंतु मुनि को अथर्ववेद सौंपा गया और इनके पिताजी रोमहर्ष ने उनको पुराण और इतिहास सौंपे। तो वेद व्यास जी ने कर्म शुद्धि के लिए एक वेद का विस्तार किया, और विस्तार, जब एक वेद का विस्तार करके 4 वेद हो गए, तो 4 वेद को समाज में प्रस्तुत करने के, लोगों का उद्धार करने के लिए, उनको प्रचार करना था। तो अपने 4 शिष्यों का चयन किया और चारों शिष्यों को एक एक वेद दे दिया। और वेदों का भी विस्तार, जो पुराण इतिहास किया था, वो इतिहास पुराण को मेरे पिता, मतलब अभी जो सूत गोस्वामी जो है, उनके पिता रोमहर्षण सूत को दिया गया। रोमहर्षण सूत को दिया गया। रोमहर्षण सूत अनेक ऋषियों को ये कथा श्रवण कराते थे। ठीक है, तो बहुत सुंदर है ये छोटा सा सिद्ध। अब आगे बढ़ते हैं। तो एत ऋषियो वेदम स्वम स्वम व्यस्यन्नेकधा शिष्ये प्रशिष्ये वेदास्ते शाखिनो भवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तो जो साम, ऋग, अजर, अथर्ववेद जिसको सुनाया गया था, उन लोगों ने अपना विस्तार करके आगे लोगों को प्रचार किया। अपना शाखाएं बढ़ाते गए। तो ऐसे ही प्रचार होता है। जब कोई, प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को दीक्षा दिया और उनको कहा प्रचार करो आप, तो उसने प्रचार करके अनेक शाखा बनाई, अनेक लोगों को तैयार किया प्रचार करने के लिए, और उसमें से कोई एक ने और अनेक लोगों को तैयार किया, तो शाखा पर शाखा बढ़ती जाती है और बड़ा घना वृक्ष बन जाता है ना, वेदों का। तो इसी तरह से प्रचार होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम खुद को मिला है तो दूसरों को प्रचार करना चाहिए, तीसरों को प्रचार करना, चौथे को प्रचार करना चाहिए, प्रचार में हेल्प करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमको ये करना चाहिए, इसमें एक्टिव रहना। अगर इसमें एक्टिव नहीं रहना चाहते हैं, और अगर दीक्षा के बाद घर में रहकर भजन करना चाहते हो, तो उसको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और दीक्षा दिलानी भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। ये मेरा मत है, क्योंकि हमने देखा है ऐसा, है ना। तो उनको अगर सेवा नहीं करनी, प्रचार नहीं करना, घर में रहकर भजन करना है, तो ऊपर से ही गुरुदेव मना करते कि नहीं भाई आप दीक्षा मत लो, क्योंकि घर में पड़े रहोगे तो अपराध करोगे आप। इससे बेहतर है कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको दीक्षा दिया जाता है, और आगे बढ़ने के लिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। इसे यदि घर में रहकर आप करना चाहते हो तो वेट करो आप, तो परिपक्व हो जाओ आप, 2, 5 साल 10 साल परिपक्व हो जाओ, और परिपक्व हो जाओ उसके बाद भी आपको सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके आपको यहाँ से लेटर मिलेगा दीक्षा देने का, है ना, बाकी नहीं मिलेगा। तो बहुत सुंदर गुरु शिष्य परंपरा एक प्रणाली है कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हम भक्ति में बहुत अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन उसकी विधि का पालन करना पड़ेगा हमें। कि विधि करो, अगर विधि का पालन नहीं करना है तो दीक्षा नहीं मिलेगी, है ना। और आप कहोगे नहीं प्रभु जी मैं आपको, आप जो भी बोलोगे दूसरा करूंगा, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा, तो नहीं, तो ऊपर से ही मनाही होती है कि नहीं, ऐसे भक्तों को अभी दीक्षा, हाँ दे सकते हैं दीक्षा, लेकिन उनको वेट कराओ, उसको टाइम दे, उनको बोलो भजन करो और कुछ सेवा करते रहो, फिर आपको यहाँ से दीक्षा, हम ऊपर आपको लेटर देंगे और आप ऊपर जा सकते हो, गुरु से दीक्षा ले सकते हो। क्योंकि बहुत सुंदर प्रणाली है गुरु शिष्य परंपरा की। आप देखिए गुरु शिष्य परंपरा दिन ब दिन भक्ति बढ़ती जाती है, प्रचार बढ़ता जाता है। उसका कारण क्या है? भाव बढ़ता जाता है। उनका कारण यही है कि जो प्रभुपाद जी ने विधि दी है कि सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति भगवान की सेवा में, भक्तों के संग में रहकर प्रचार करता हुआ अपनी चेतना को इतना खिला सकता है कि वो दिन ब दिन वो प्रसन्न होता रहता है, सुखी होता रहता है। तो पूरी सिस्टमेटिक पद्धति जो है गुरु शिष्य परंपरा में है। तात्पर्य छोटा सा मैं पढ़ लेता हूं। ज्ञान के मूल स्रोत वेद है। संसार या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है। जो संसारिक ज्ञान है उसकी कोई शाखा नहीं होती है। संसारिक ज्ञान किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई कोई जो युवान लड़का होता है उनको सिखाना नहीं पड़ता कि बेटा अब तेरी हम शादी कराएंगे और शादी के बाद तुझे बच्चे पैदा करने, नहीं, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। ये प्रकृति के द्वारा करोड़ों जन्म से, चाहे कुत्ते, गधे, बिल्ली, कोई भी योनि में रहा है, वो सभी योनि में यही किया है हमने। और भाग्यतावश हमको मनुष्य जीवन मिला है, जिस मनुष्य जीवन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो संसारी जो ज्ञान है
हैं, उनको कोई सिखाने की कोई जरूरत, उनका कोई शाखा की जरूरत नहीं है। वो तो व्यक्ति अपने आप सीख जाता है समय समय आने पर। तो उनकी कोई शाखा नहीं होती। जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध न हो, उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान सम्मानीय एवं विद्वान आचार्य द्वारा बनाई गई है। दूसरे शब्दों में, वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति कहे नहीं प्रभु जी वेद तो साइड में करो, मेरे पास और कुछ ज्ञान है, नहीं। अगर वेदों के अलावा, वेद को छोड़कर आप कुछ ज्ञान किसी को दे रहे हो तो आपके पास ज्ञान नहीं है, वो वास्तव में अज्ञान है। जो भी ज्ञान आता है वेदों में आता है, और जो भी वेद है वो विस्तार करने वाले वेद व्यास जी है, जो साक्षात भगवान है। इससे कहते हैं कि व्यासो उच्चिष्ट जगत सर्व। जितना भी ज्ञान आप देख रहे हो सब वेद व्यास जी का उच्चिष्ट है। इसे वेद व्यासपीठ पर बैठकर या किसी को भी आप ज्ञान दे रहे हो तो वेद व्यास जी का एज इट इज ज्ञान देना चाहिए। इसमें बहुत भक्तों को सिखाता हूँ, जैसे खास करके अभी हमारे माताएं हैं, करुणा माता जी है, दूसरी माता है मीनाक्षी माता है, वो कभी कभी प्रीचिंग करने का प्रयत्न कर दूसरों को, है ना, मतलब कुछ बोलने का प्रयत्न करते, ये तल माता जी है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप श्लोक कंठस्थ करो, है ना। अब श्लोक कंठस्थ गीता भागवतम के करते रहो, क्योंकि कभी कभी कोटेशन में आप जब श्लोक बोलोगे ना तो सामने वाला को आपकी बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप वेदों का श्लोक बोल रहे हो, है ना। तो कोई किसी को प्रीचिंग करना है ना, तो क्या करना चाहिए? वेदों का श्लोक उच्चारण करना चाहिए। तो इस तरह से सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। अनेक सेंटेंस होता है और सेंटेंस के आधार पर कुछ ना कुछ श्लोक दिया गया है, उस श्लोक को कोटेशन देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे हमको सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। अब ट्रेन में जाओगे, अनेक लोग बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन खाली आप उनको हिंदी भाषा में ही खाली तर्क वितर्क करते रहोगे, कोई संस्कृत के श्लोक नहीं बोलोगे, तो उनको गले उतरने वाला नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अहंकार के द्वारा अपनी बात सिद्ध करना चाहता है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। वो चाहता है कि मैं जो बोला वही सही है और सामने वाला एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। तो वो आपके सामने तर्क करता रहेगा, आपकी बात मानेगा नहीं। लेकिन यदि आप भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, यदि आप संस्कृत के श्लोक सीख गए हो, है ना, पढ़ना आपको आता है और कंठस्थ हो गए, तो उस कोटेशन के द्वारा जब एक श्लोक के बाद एक श्लोक के बाद एक श्लोक ऐसे आप व्याख्या करते जाते हो तो व्यक्ति मौन हो जाएगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप संस्कृत बोल रहे हो। ये सबसे ऊंची भाषा संस्कृत है जो वेद व्यास जी ने हमको दिया है सुंदर। तो हमको इस तरह से प्रीचिंग करने का प्रयत्न सीखना चाहिए। हर एक व्यक्ति को प्रीचिंग करना सीखना चाहिए, है ना। और जो भगवान खुद, आप भगवत गीता के 18वें अध्याय में पढ़ोगे, भगवान खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति ना ये जो ज्ञान है वो दूसरों को देने का प्रयत्न करता है, बुक डिस्कशन करता है, गीता पढ़ाता है, भागवतम पढ़ाता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, तो वास्तव में भगवान कहते हैं प्रचार करने वाला व्यक्ति स मम प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो हमें संसार में दूसरों को प्रसन्न करके कोई फायदा है नहीं। यदि हमने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो समझो आपने जगत का सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। और भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न कैसे होगा? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान, दिव्य ज्ञान गीता भागवतम का कोई व्यक्ति प्रचार करता है, दूसरों को देकर भक्ति में लाता है ना। भक्तों प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आपने पूरा जीवन भक्ति किया है, प्रचार किया है, और प्रचार करते करते एक व्यक्ति को भी आपने पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत बना दिया ना, तो आपका जीवन सफल है। एक व्यक्ति को, क्योंकि कलयुग ऐसा भयंकर है कि व्यक्ति भक्ति करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यदि आपने अपनी शुद्धि के द्वारा, भक्ति की शुद्धि के द्वारा एक व्यक्ति को भी भक्त बना दिया तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि आपने भक्त जिसको बनाया है उससे भगवान के धाम का टिकट कंफर्म कर लिया है। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जिसने उनको भक्ति दिया है, जिसने उनको जोड़ा है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं।
इससे हमें इस संस्कृत के श्लोक भी कंठस्थ करने चाहिए। काउंसिल में जो आते हैं उनको मैं कहता हूँ कंठस्थ करो श्लोक, ये जो मंगलाचरण है सब कुछ कंठस्थ करना चाहिए सब भक्त को। अभी पता नहीं, अभी तो 4 भक्तों की हमारी दीक्षा हो रही है, तो अभी देखते हैं। अभी उसका लिस्ट निकल गया है, वरना तो ये जो यहाँ दिया गया है उसमें शायद 90% तो सबको आता है, 10% में ऊपर नीचे हो रहे हैं। मेरी चले तो अभी और 1 साल आपका बढ़ा दूं मैं। देखिए आपका लिस्ट में नाम आ गया है, तो अब क्या करें। अब दीक्षा, आपकी दीक्षा है, लेकिन आपको दीक्षा के बाद बहुत दृढ़ रहना है ना, कि नहीं मुझे भगवान की सेवा करनी, गुरु और वैष्णव के आदेश का पालन करके बहुत कृपा मिलेगी, तो देखना भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। और निश्चित है कि चेतना को हम इसी जीवन में शुद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहिए, है ना। जो व्यक्ति गुरु वैष्णव के अनुगत्य में नहीं रहता, मनमानी करता है ना, वो भक्त है ही नहीं। क्योंकि भक्ति की परिभाषा यही है कि हम किसी के अनुगत्य में रहकर भक्ति करेंगे तो अपने आप वो कृपा आती रहेगी और साधना करने का बल भी आता रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत सुंदर वेदों का ज्ञान है, उसको किस तरह से ग्रहण कर सकते, किस तरह से कृपा प्राप्त कर सकते, वो सब विधि इस वेदों में दिया गया है, कुछ बाहर का नहीं है, सब वेदों में दिया गया है। इससे वेद को पढ़िए, वेद को समझिए, भक्तों के संग में रहे, भक्तों की आज्ञा का पालन कीजिए, उनका सेवा कीजिए, और वो जब आपको बताए कि नहीं प्रचार ऐसे करो तो उनका पालन करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 10 फोन करे उसके बाद प्रभु जी जवाब देंगे, हाँ हाँ, ऐसा नहीं, है ना। उनको उत्साहित रहना चाहिए, है ना, माताओं को और प्रभु जी दोनों को प्रचार करने के लिए उत्साह रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वेदों की बात है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो आप इसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित है कि भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल हम वापस 24 नंबर का श्लोक लेंगे। देखो भक्तों, इस तरह से एक श्लोक में अगर विस्तार करना होगा तो एक श्लोक में विस्तार करूंगा, अगर हो सके तो एक साथ 3-4 श्लोक भी मैं ले सकता हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बस आपको एक ही निवेदन है कि आप एकांत स्थान में बैठिए, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए और इसको जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय जय। गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल।